नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ नगर पालिका के प्रांगण में और यहाँ पर जो सभासद गण हैं उन्होंने आज हड़ताल की हुई है और हड़ताल इस वजह से की हुई है, एक दिन का ये धरना प्रदर्शन है। इनका कहना है कि जिस तरह से विधायक को और सांसद को निधि दी जाती है उस तरह से हमको भी निधि दी जाना चाहिए, जिससे जो हमारे वार्ड के छोटे छोटे काम हैं उन कामों को तुरंत के तुरंत किया जा सके। कई बार ऐसा होता है कि काम नालियाँ टूट जाती हैं, नल खराब हो जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो काम होते होते महीनों बीत जाते हैं और जिससे जो सभासद है उसकी छवि और साथ में जो सरकार है उसकी छवि धूमिल होती है कि नगर पालिका परिषद पे कई बार इस तरह के आरोप सभासद पे लगते रहे कि ये काम नहीं करवाते हैं, जबकि सभासद का ये कहना है कि मेरे हाथ में निधि नहीं है और नगर पालिका का एक प्रोसीजर है, नगर पालिका का एक तरीका है काम करने का, उसमें काम करने में बहुत अधिक समय लग जाता है। इससे अच्छा है कि अगर नगर पालिका प्रशासन जिस तरह से विधायक को और सांसद को एक निधि देती है जिससे वो तुरंत काम करवा सकते हैं, उस तरह से हम लोग भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों को भी एक निधि इस तरह से होना चाहिए जिससे हम लोग जनता की जो परेशानी है, जो जिस तरह की जो सुविधाएं देनी चाहिए वो दे सकें। यूपी दर्पण न्यूज के लिए अब्दुल कवि की रिपोर्ट। क्या मामला है आज आप लोगों ने धरने? सर्वप्रथम मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज मैं अपनी नगर पालिका परिषद में एक धरने पर इसलिए बैठा हूं कि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं। जनता हमें भी चुनती है, जैसे विधायक जी को चुनती है, सांसद को चुनती है, उनका मानदेय होता है और हमारा सभासदों का पंच बीडीसी इनका कोई मानदेय नहीं होता है, जबकि हम छोटे कार्यकर्ता ही सबसे ज़्यादा छोटे छोटे कार्यों को लेके इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन जनता जो है हमसे उम्मीद लगाती है, लेकिन हम वादे पूरे नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई मद नहीं होता है। जब मद नहीं है कोई तो हम जनता की समस्याओं पर खरे नहीं उतर पाते हैं, इसलिए हमारी सरकार की भी छवि हम लोगों द्वारा धूमिल होती है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि हम लोगों का कोई भी मानदेय हो, मद हो, ताकि हम छोटी छोटी समस्याएं अपने जनता को दे सकें। इससे जो है सरकार की छवि जो है हम लोग बचा सकें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके वार्ड में जो काम होते हैं वो उसका पैसा आपके हाथ में नहीं आता है, वो नगर पालिका करवाती है? नहीं, वो तो नगर पालिका कराती है जी। मैं किस तरह का मत चाहता हूँ? मैं नहीं, नगर पालिका कर जैसे छोटे छोटे कार्य हैं, विकास निधि होती है, जैसे छोटे छोटे कार्य हैं, जैसे कहीं नाली टूट गई है, हैंडपंप खराब हो गया है, चूना नहीं है वार्ड में। कभी कभी ये होता है कि चूना नहीं है तो कहीं शादी विवाह फंक्शन है तो हम चूना अपनी जेब से मंगाएं या कहीं से व्यवस्था करें, जिससे नगर पालिका में नहीं हो पाता है। जिस तरीके से एक प्रधान की निधि होती है, हम उतनी निधि नहीं मांगते हैं, लेकिन हम लोगों की निधि भी 4-5 लाख रुपया होना चाहिए, जिससे कि कहीं पत्थर टूटा है या नाली टूटी है या लाइट खराब है या चूना पड़ना है या नल बनना है, कम से कम ये तो छोटे तो काम हम करा लें। हमारे बस का ये भी नहीं है कि हम छोटे मोटे काम पत्थर अपने आप ये तो अपने पास से पैसा लगाएं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे प्रधान का होता है उससे ज़्यादा हम लोग सभासद का काम होता है, जितना प्रधान का काम उससे 4 गुना काम हम लोगों का होता है शहर में। बताते बताते समझाना मुश्किल है, इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे सभासद है वैसे प्रधान है। हम विधायक और सांसद की बात नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम निधि हम लोग की 5-6-10 लाख होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि देखा गया है, पत्थर पड़ना जो चीजें आपने बताई है वो नगर पालिका की तरफ से बराबर सब कुछ होता है, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग के हाथ में खाली सफाई कर्मचारी हैं और आदमी जो जनता है वो विधायक को भी देती है, सांसद को भी वोट देती है, सबको देती है, लेकिन पूरा जो है वो सब कहती सभासद से ही है, सहारा सभासद से ही लगाती है, लगा के लाइट से, रोड से, नाली से, पत्थर से, वो और कहीं नहीं जाएगी। आप से कहेंगे आप बुरे हो जाएंगे, हाय हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमें भी कहीं कहना है। क्या आप मांग कर रहे हैं इसमें? हम यही मांग कर रहे हैं कि निधि हम लोगों की 5-6-10 लाख होनी चाहिए साल की, जिससे कि चुटू पुटू काम हम करा सकें और जो भत्ता सत्ता होता है लोग प्रधान का होता है वैसे हम लोगों का भी हो। हम जो सभी सभासद भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं हमारी, तो हमारी कुछ समस्याएं ये हैं कि हम जनता से चुने जाते हैं, जैसे विधायक चुने जाते हैं, प्रधान चुने जाते हैं, चेयरमैन चुने जाते हैं। हमसे बड़ी आस लगाए रहते हैं
वार्ड के वो जो है जनता कि जब ये सभासद हो जाएंगे तो ये काम हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा। परंतु हमारे हाथ में कोई निधि नहीं होती है, ना हम लोगों को कोई मानदेय होता है, ना हम लोगों को कोई पेंशन होती है, ना हमारे हाथ में कोई चीज है। हम उनके मुद्दों को कैसे, उनकी समस्याओं का निराकरण कैसे करें? तो आज हमारी जो है, जो हम धरने पे बैठे हैं सभी लोग, तो सबकी एक तरफ से एक मांग है, कम से कम 50 लाख रुपया वार्षिक हम लोगों के मतलब होना चाहिए निधि, कि जो हमारे वार्ड की तमाम समस्याएं, नाली टूटी है, पत्थर टूटे हैं, नल खराब है, टंकी खराब है, वगैरह वगैरह तमाम समस्याएं होती मैं है। एक चीज नहीं समझ पा अब रहा हूँ वो कि चीज अभी नगरपालिका बराबर पत्थर डलवाने का, नाली बनवाने का या हैंडपंप रिबोर का काम करवाती रहती है, उसके बाद भी आपको इस तरह से निधि की क्या जरूरत पड़ती है? अरे भाई ऐसा है, आपके हाथ में कोई चीज है, हम आपसे मांग रहे हैं, आपकी समझ में आएगा कब दोगे कब नहीं दोगे, जरूरत हमें आज है तो हम उसको कैसे वहां पे कैसे खड़े उतरे? आप बताइए। आप पत्रकार महोदय खुद सर्वे कर रहे हैं पूरे शहर का, तमाम पूरे जिले का, तो आप देखिए कि अगर हम लोग मांगे सही है तब तो ठीक है, अगर नहीं सही तो कोई बात ही नहीं है। या तो ये चुनाव कराना बंद कर दे सभासदों का, सरकार कब चुनाव कराती है? सीधे चेयरमैन का चुनाव कराए, बात खत्म करे। अब हम लोग 8,000 वोटर हमारा है, जब चुनाव 30,000 की आबादी जनता मेरे वार्ड की है, हमसे कितनी उनको आशाएं थी, हम आशाओं पे नहीं खड़े उतर पा रहे हैं। अगर हमारी निधि होती तो हम छोटे छोटे काम तो अपने वार्ड के करा ही देते, बस इतनी सी मांग है। तो आपके कहने का मतलब है नगर पालिका उन छोटे छोटे कामों पर ध्यान नहीं दे रही या समय से नहीं करवा रही? अरे मैं ये नहीं कह रहा, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर हमारे पास होता तो हम क्यों, अब वो 30 वार्ड है किसी के पास, तो 30 वार्ड कभी लगी है मतलब मैं आप कहने का मतलब समय से नहीं हो पाता। अरे समय से कैसे हो पाएगा? तो हमारा मानदेय होना चाहिए भाई, विधायक का मानदेय, पेंशन सब होती है, जनता उनको चुनती है। हम छोटे नेता हैं, छोटे जनप्रतिनिधि हैं, हम ज्यादा जनता के बीच जाते हैं। सरकार की कोई योजना होती है तो छोटा नेता हम जैसे लोग, हम लोग जो है जनता के बीच पहुंचाते हैं, हम लोग जनता के बीच पहुंचाते हैं ना। और जब हम उसमें कामयाब नहीं तो सरकार की छवि तो मिलेगी। तो हम नहीं चाहता काम जो है ये हमारा भत्ता दिया जाए, हमको मानदेय दिया जाए, और आकस्मिक अगर कोई घटना हो जाती है तो उसके लिए कम से कम 20 लाख रुपया उसके परिवारजनों को दिया जाए।